हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना रॉयल आई एनसीईआरटी चैनल में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि हमेशा ये क्वेश्चन जो है हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास अभी 4 तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन में से 4 तरह का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इस चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% है कि आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ में पूछा ही जाएगा। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं, और ये 2 मार्क्स का आएगा। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे, जो कि आपको 100% है कि समझ में आएगा। तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लेट लगाएंगे, बाकी जैसे आप समझ जाइएगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, जैसे आपको हम बनाने के लिए सिखाएंगे, सिर्फ आप हमारी स्टेप को फॉलो कीजिएगा। बाकी देखिएगा, इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी आप दे दीजिएगा आंसर, और एग्जाम में 100% के आप 2 मार्क्स से लेकर आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा आप हल। हल लिखना जरूरी है, हल या आंसर जो आप लिखते हैं। इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब हम लोग को संख्या मालूम नहीं है। तो संख्या मालूम नहीं है, और कितना संख्या, दो संख्या। तो दो संख्या आप मान लीजिए, पहला संख्या को मान लेते हैं x और दूसरा संख्या को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना एक संख्या बराबर x हो गया, तथा दूसरी संख्या बराबर हो गया हम लोग का y। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर, हम लोग के पास इतना स्पेस नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा हम यहाँ पर खींच लेंगे इस तरह दाढ़ी, क्योंकि हम लोग के पास उतना स्पेस नहीं है, इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं बनाने के। तो माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y माने। इसके बाद लिखेंगे प्रश्न अनुसार। जैसे हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको लिखना है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार हम क्यों किस लिए लिखे, क्योंकि अब क्वेश्चन को देखकर हम लोग आंसर बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न अनुसार इसका मतलब क्वेश्चन को देखकर बनाएंगे। प्रश्न अनुसार लिखने के बाद देखिए प्रश्न में क्या दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दो संख्या, तो पहली संख्या को x माने थे और दूसरी संख्या को y माने थे। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अंतर कहने का मतलब है माइनस। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं x माइनस y बराबर 26, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई के बराबर 26 हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग समीकरण नंबर 1। और हम डब्बा में किस लिए भरे, क्योंकि डब्बा में अगर इस तरह से भर के आप दिखाइएगा तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है, और उनको लगता है कि ये जो स्टूडेंट है इनको 100% खुद से बनाया होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया है। कि कॉपी देखना बहुत ही, क्लास 10 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉपी को कितना सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और एक बार समझा देते हैं कि माना एक संख्या को हम लोग x माने तथा दूसरी संख्या को y माने। अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे। उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया गया था, दोनों संख्या का अंतर कर दिए, बराबर 26 कर लिए। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, मतलब समीकरण 1 मान लिए। इसके बाद फिर से को बोलेंगे हम लोग पुनः। क्या बोलेंगे, पुनः कहने का मतलब है फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से क्या है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो एक संख्या है और जो दूसरी संख्या है, ठीक है, एक संख्या जो है बराबर दूसरी संख्या जो है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। मतलब 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। इसके बाद आपको ये करना है कि x बराबर 3y है। तो ये जो बराबर का इधर प्लस में है 3y, इधर आएगा पीछे तरफ आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस ये जो प्लस में इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3y बराबर 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, एकदम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे, हम लोग समीकरण नंबर 3 निकालेंगे। ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे अब, समीकरण नंबर 3। अब देखिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमेशा समीकरण नंबर जो 3 है उस समीकरण नंबर 1 से निकलेगा। ठीक है, और एक बात बता देते हैं कि समीकरण नंबर जो 3 है वो समीकरण नंबर 1 से निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब लिखेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से जैसे आपको हम स्टेप बता रहे सिर्फ आप उसी स्टेप से बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 हम लोग क्या है, तो समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 26। अब इससे हम लोग समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसमें से आप या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, तो आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए
जैसे आपको बता रहे हैं उस तरह से देखिए। तो आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि x बराबर 26 और जो माइनस वाई है इस माइनस को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे, डब्बा में भर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो यहाँ x बराबर 26 प्लस वाई आ गया तो इस x का मान मतलब इस समीकरण 3 का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ओके। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि x का मान समीकरण नंबर, क्योंकि x बराबर 26y प्लस वाई आ गया तो x का मान समीकरण नंबर 2 पर रखने पर, तो इस तस्वीर को लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण कितना में रखेंगे तो 2 में, तो 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर इसका मतलब समीकरण नंबर 2 को पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया कि x माइनस 3y बराबर 0, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 0। और जो x का मान है, x का मान हम लोग कितना आया यहाँ पर, तो x का मान आया हम लोग x बराबर 26 प्लस y। तो यहाँ x का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 26 प्लस y, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस 3y बराबर 0। इसको थोड़ा सा सेपरेट ढंग से कैसे बनाएंगे कि 26y, ठीक है, 26y प्लस y बराबर माइनस 3y बराबर 26। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि 26y को हम लोग 26y रहने देते हैं, ठीक है, 26y को हम लोग 26y रहने देते हैं। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, इसका मतलब माइनस कितना आ जाएगा आपका 2y आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसको घटाएंगे तो माइनस 2y हो गया। अब इसके बाद माइनस 2y को 2y रहने देते हैं, और जो यहाँ 26 आपको प्लस में दिखाई दे रहा है इधर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 26 में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना, तो आपका बच जाएगा 2y बराबर 26 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर 26 और ये जो 2 है इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का टेबल में जो 26 आता हुआ था आपका 13 बार में, ठीक है, 13 बार में आता है तो y बराबर हम लोग कितना आ गया, तो 13 आ गया। y बराबर हम लोग कितना आ गया 13, ये हो गया हम लोग y का मान, ठीक है, किसका मान आ गया y का मान। अब इस y का मान फिर आप किसी में भी रख दीजिए, तो इस y का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या तो समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपका x का मान निकल जाएगा। ये प्रॉपर x का मान नहीं था क्योंकि x बराबर 26 प्लस y था, ये प्रॉपर x का मान नहीं था, देखिए ये प्रॉपर y का मान हम लोग को निकल गया। ये जो यहाँ पर y आपको दिखाई दे रहा है इस y का मान निकल गया। अब इस y का मान को आप क्या करना है, इस y का मान को आपको यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए या फिर समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिए, अब कैंसर चलाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पास उतना स्पेस नहीं इसलिए कर रहे हैं, तो आप लाइन की लाइन खींचते हुए चलिएगा। तो लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। देखिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ है नहीं, दम नहीं है क्वेश्चन में। अब y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को पहले उतारेंगे कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 26, तो y का मान कितना आ गया 13, तो x का जगह हम x से रहने देते हैं और y का जगह हम कितना आ गया 13, तो 13 का जगह हम 13 रखेंगे बराबर 26 करेंगे। तो x बराबर, तो यहाँ हो गया आपका 26 और जो माइनस 13 है इधर जाकर आपका आ जाएगा प्लस 13, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 13 को अगर 26 को अगर 13 से जोड़ेंगे तो 6 और 3 यहाँ हो गया 9 और 2 और 1 हो गया आपका 39, तो x का मान आ गया आपका 39 मतलब 39 आ गया, y का मान आ गया 13 और x का मान आ गया 39। तो यह माने थे x का मान कितना माने थे, एक संख्या का माने थे x और दूसरी संख्या का माने थे y। तो जो यहाँ पर आप इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको कि अतः x बराबर कितना आ गया आपका 39 आ गया, मतलब x क्या है कि एक संख्या आपका आ गया 39 और क्या y, तो y बराबर कितना आ गया 13 और यही हो गया आपका आंसर, ठीक, यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना अच्छा से बनाने के लिए आपको हम सिखाएं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप खुद से बनाइएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जाकि और भी बेहतरीन ढंग से वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए आपको सिखाते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। क्वेश्चन में बताया गया कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री। ये जो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है लिखा कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना होता है, तो दो संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री होता है। ओके, जिसमें सबका बोला गया है क्वेश्चन के बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखिए हमको ना बड़ा कोण मालूम है ना छोटा कोण मालूम है, तो बड़ा कोण को हम लोग मान लेंगे x और छोटा कोण को मान लेंगे हम लोग y। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को आपको बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। इसके बाद लिखना है आपका कि माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y मान लिए। ओके, इसके बाद लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे कि प्रश्न अनुसार करेंगे कि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे कि क्या बताया गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण क्या बोलेंगे कि इन दोनों बड़ा कोण और छोटा कोण के मान का, बड़ा कोण और छोटा कोण इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को संपूरक कोण कितना आएगा, तो 180 आएगा। तो x प्लस y, तो इन दोनों बड़ा कोण और छोटा कोण का मान कितना होता है, तो 180 होगा, क्योंकि संपूरक कोण का मान कितना होता है, तो 180 होता है। तो बड़ा कोण और छोटा कोण इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपको करना है इस तरह से, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे तक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग लिखेंगे पूना कहने का मतलब है फिर से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब 18 डिग्री अधिक है मतलब बड़ा कोण हम लोग x माने थे, तो बड़ा कोण से छोटा कोण हम लोग y माने थे। तो बड़ा कोण से छोटा कोण कितना है, तो 18 डिग्री अधिक है। तो x माइनस y बराबर 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से या तो आप x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग x का मान निकाल लेते, तो x बराबर 18 का 18 रहने देते, ये माइनस जो है इधर जगह क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस y हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद हम आपको बताएं कि समीकरण नंबर आप 3 जो निकालेंगे वो हमेशा समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 कितना है, तो समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस y बराबर 180 है। ये है समीकरण नंबर 1। तो इसमें से हम लोग या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग y का मान ही निकाल लेते हैं। तो y बराबर 180, और जो यहाँ प्लस में दिखाई दे रहा है x, इधर जगह आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस x हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 में जो दिखाई दे रहा है आपको कि y बराबर 180 माइनस x आया, तो इस y का मान हम लोग या तो 2 में या 1 में किसी में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग 2a में पुट करेंगे। ओके, तो समीकरण नंबर y आप क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर y का मान समीकरण 2 पर रखने पर, तो इस तरह लिखेंगे कि y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 पर रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में लिखिए, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। कोई दिक्कत नहीं है तक। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 क्या है। तो समीकरण 2 है कि x बराबर 18 प्लस y, तो x बराबर 18 प्लस y है। अब हम लोग x का जगह में x से रहने देते हैं, 18 की जगह में 18 रहने देते हैं, प्लस का प्लस करते हैं। y के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, तो y के जगह में लिखेंगे 180 माइनस x। तो लिखेंगे 180 माइनस x करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग इस x को इधर रहने देते हैं और इधर जो माइनस एक्स है इस बराबर का अगर इधर आ जाएगा तो ये माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, तो प्लस एक्स आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 18 और 180 इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 198 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग 2x बराबर 198। तो यहाँ पर अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो 198 और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो इसको अगर काटेंगे तो 98 जो है ये काटेगा आपका कितना बार में, तो ये काटेगा आपका 99 बार में कटेगा। तो x का मान हम लोग आ गया 99, कितना आ गया 99। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है कि x का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हम लोग y का मान निकल जाएगा। ये y का मान प्रॉपर नहीं निकला था, ये y का मान प्रॉपर नहीं निकला था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे और लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 180। तो लिख लेते क्या x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है 180। फिर बराबर फिर x का जगह में हम लोग क्या रखेंगे तो 99, तो x का जगह में रखेंगे 99 प्लस वाई बराबर 180, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि y बराबर 180 और जो 99 है प्लस में है ये जाकर माइनस में हो जाएगा 99। तो यहाँ पर हो सकता है y बराबर 180 में अगर 99 घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा, तो हम लोग आएगा 81 आएगा, कितना आएगा 81। तो हम लोग हो गया, देखिए x का मान आ गया हम लोग कितना 99 और y का मान आ गया आपका 81। मतलब बड़ा कोण को हम लोग x माने थे और छोटा कोण को y माने थे, तो बड़ा कोण हम लोग आ गया कितना 99 और छोटा कोण आ गया 81। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 99, ठीक है x बराबर 99 और y बराबर 81। बस यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला है, सिर्फ आपको समझना है, बस समझ गए बाकी इसका आंसर चलाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से फिर से बनाकर देखिए कि आपका बन रहा है कि नहीं, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्योंकि इस साल क्वेश्चन नंबर 3 आने का ज़्यादा चांस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 से बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें, मतलब ज्ञात करें या फिर निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो बोला गया उसको हम लोग सबसे पहले देखते हुए हम लोग बनाएंगे। इसमें बोला गया है भिन्न का बात किया गया और अंश का बात किया गया, ठीक है। तो अंश और हर, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है, कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे हम लोग क्या हल लिखेंगे। इसके बाद कि लिखेंगे क्या माना अंश। देखिए ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, जैसे अंश हो गया क्या, एक होता है अंश और नीचे वाला हो जाता है आपका हर हो जाता है। जैसे 1/2 लिखें तो ऊपर वाला आपका हो गया क्या अंश और नीचे वाला आपका हो गया हर, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही समझना था कि अंश और हर क्या होता है। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। तो लिखते हैं क्या कि माना अंश बराबर x मान लेते हैं हम लोग, माना अंश बराबर x और तथा हर बराबर मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको थोड़ा सीख कर लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग करना है क्या प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार क्या क्या दिया गया उसको पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें मतलब अंश बटे हर, ये वो x हो गया आपका अंश और y हो गया आपका हर, ठीक है। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। आपको अभी बताएं कि अंश बटे हर ऊपर में होता है, तो अंश हो गया आपका x और हर हो गया आपका y, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसको आपको फॉलो करना है कि क्वेश्चन बोला गया, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। बोला कि प्रश्न अनुसार लिख लीजिएगा, उसके बाद x बटे y। इसके बाद देखिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश मतलब ऊपर में, अंश में अगर 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, हर मतलब नीचे में 1 घटा दें, ठीक है। बोला अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो बराबर जो है वो 1 में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है,
ठीक है। फिर से सुनिए, यदि अंश में एक जोड़ दे तो x हम लोग अंश माने थे, ऊपर को हम लोग अंश माने थे और नीचे को हर होता है, तो अंश हम लोग माने हैं x और हर माने हैं y, तो अंश बटे हर मतलब x बटे y हो गया। इसमें क्वेश्चन बोला गया था हम अंश में एक जोड़ दे, तो अंश में हम लोग एक जोड़ दिए, उसके बोला गया है क्या कि हर में एक घटा दे, तो हर में एक घटा दिए तो हम लोग जो है कोई जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। अब देखिए एक में बदल जाती है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग वहाँ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना मतलब एक को हम लोग इस टोटल से गुना करेंगे और 1 को फिर हम लोग इससे गुना करेंगे। अगर x 1 को हम लोग इससे गुना करेंगे, एक को अगर x प्लस 1 से गुना करेंगे तो हम लोग यही होगा x प्लस 1 ही होगा, ठीक है। और 1 को हम लोग y माइनस 1 से अगर 1 को गुना करेंगे तो हम लोग y माइनस 1 ही होगा, ठीक। तिरछा गुना किए हम लोग, तिरछा 1 को इससे गुना किए टोटल से और 1 को इससे गुना किए तो हम लोग इतना ही होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि x y को एक तरफ लाना है क्योंकि ये दोनों एक कास्ट का है, तो x माइनस देखिए प्लस में है y तो इधर आगे आ जाएगा आपका माइनस में y, इसके -1 का -1 इधर बच गया और इधर जो है ये आपका +1 में है तो +1 इधर जाएगा तो आपका आ जाएगा -1, ठीक है। फिर हो गया x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 2 तो होगा ये तो पक्का है, लेकिन यहाँ -2 होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर करना है आपका पूना, क्या लिखना है आपको पूना लिखना है। पूना लिखने के बाद क्या करना है कि देखिए क्या कर यहाँ पर हम बना देते हैं लेकिन बड़ा हो जाएगा, और चलिए यहीं पर करते हैं पूना, ठीक है। क्या करते हैं पूना। अब पूना लिखने के बाद क्या करेंगे कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ तक तो बता दिए थे, इसके बाद तो भिन्न में बदल जाते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए यदि हर में एक जोड़ दें मतलब पूना मतलब फिर से x बटे y बोला जा रहा है पूरा। यदि हर में एक जोड़ दें, हर अंश ऊपर हो गया नीचे हर हो गया, ठीक है। पूरा एक हर में एक जोड़ दें मतलब ऊपर में नहीं, ऊपर तो अंश हो गया और नीचे हो गया हर, तो मतलब हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो जाती है। जबकि अगले वाला बोला गया था क्या सिर्फ 1 हो जाता है, 1 हो जाता है इसीलिए हम लोग नीचे में हम लोग 1 मान लिए थे। जबकि इसमें बताया गया कि अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन हम लोग यदि हर में एक जोड़ दें, हर मतलब नीचे में एक जोड़ दें तो हम लोग 1/2 हो जाती है। अब इसको क्या करेंगे तो तिरछा गुना करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे और 1 को x प्लस 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 को x से गुना करेंगे तो हम लोग आ गया 2x, और अगर इसको इससे गुना करेंगे 1 को x प्लस 1 से करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को y प्लस 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा और 2x का 2x। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है y टर्म है और ये x टर्म है, इसको एक तरफ लाइए तो 2x माइनस ये y जो है इधर आकर प्लस में है तो इधर का माइनस में आ गया बराबर 1 हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। अब क्या करना आपको, या तो आप समीकरण नंबर 3 निकाल लीजिए या फिर और एक तरीका है कि सॉरी हम लोग इसको 1 मान रहे थे ना, इसको ये 1 है, यहाँ गलती से 2 लिखा गया था, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2, अब इन दोनों को क्या कीजिए आप जोड़ लीजिए। तो हम लोग ऐसे करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, इस तरह लिखना समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से करेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है तो x माइनस वाई बराबर -2 है, ये समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है कि 2x माइनस वाई बराबर 1 है। अब क्या करना है, इस तरह से करना है। अब देखिए इन दोनों में प्लस है, ठीक है, इन दोनों में प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना है, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस करना है, ठीक। ये बनाने के लिए आप जानते होंगे। इसके बाद देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग को बचेगा -x बचेगा। यहाँ माइनस क्यों बचेगा क्योंकि 2x जो बड़ा है 1x से, तो इसमें घटाएंगे तो हम लोग को 1x बच गया। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो इन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचा। देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 1 3 हो गया आपका, लेकिन ये आएगा आपका माइनस में आएगा। अब इस माइनस से इस माइनस कैंसिल आउट तो x बराबर आपका अब बच गया 3, x बराबर कितना बचेगा 3। अब इस x का मान आप अब क्या कीजिए समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या कि x का मान समीकरण
किसमें, तो एक में, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण नंबर एक में ही इधर रख देते हैं हम, ठीक। तो समीकरण नंबर एक क्या है कि x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x बराबर 3 आ गया, तो x का जगह में हम लोग 3 रखते हैं, माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ माइनस वाई का माइनस वाई कर देते हैं, ये -2 का -2, ये प्लस में है इधर माइनस, तो ये +3 में है, तो इधर जगह हो जाएगा आपका -3, तो ये माइनस वाई बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर हो गया हम लोग का 5। इसका मतलब हम लोग x का मान भी आ गया और हम लोग का y का मान भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। तो अंश बराबर को हम लोग x माने थे, हर को y माने थे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 3 और y बराबर क्या लिख सकते हैं 5। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब यहाँ पर बोला गया वह भिन्न क्या है, अगर भिन्न तो आप यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं, भिन्न बराबर लिख सकते हैं 3/5, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 3/5 ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और ये जो है इस साल 100% है कि हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर बना कर जाइएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटंग टाइप का, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन आपको हम इतना सिंपल तरीका से बताएंगे कि आप इसको एकदम बहुत ही जल्दी बना लीजिएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए बताया क्या गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब हम लोग को संख्या मालूम नहीं है, ठीक है, 2 अंक मालूम नहीं है, अंक पूछा गया, तो इसीलिए हम लोग हल लिखे क्या कि माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y, क्योंकि हम लोग अंक पूछा गया था, इसमें अंक पूछा गया था, इसीलिए 2 अंक पूछा गया, तो इकाई अंक और दहाई अंक 2 अंक मान लिए, तो माना इकाई अंक बराबर x मान लिए और दहाई अंक बराबर y मान लिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोला गया क्या कि संख्या के अंकों को पलटने पर, आप देखिए यहाँ इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए कि संख्या के अंकों को पलटने पर, तो यहाँ पर एक व्यापक संख्या खुद से माना जाता है, इसी क्वेश्चन में सिर्फ माना जाता है। वो संख्या क्या है कि व्यापक, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको व्यापक संख्या, तो व्यापक संख्या बराबर आपको मानना पड़ेगा कितना कि 10y + x, ये खुद से माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है व्यापक संख्या जो आपके पास लिखी है इसको आपको खुद से मानना पड़ेगा। तो व्यापक संख्या, ये थोड़ा संख्या तो थोड़ा सा जो है दिख नहीं रहा है, तो संख्या लिखिए, तो व्यापक संख्या ये आपको खुद से मानना पड़ेगा। व्यापक संख्या तो ये जो आपको व्यापक संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हम खुद से माने हैं व्यापक संख्या, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, व्यापक संख्या हो गया, इसके बाद इस व्यापक संख्या को क्या बोला जा रहा है कि अंकों को पलटने से, तो ये भी इस व्यापक संख्या को पलट देना है, तो यहाँ पर लिखना है क्या क्या कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा इंक जो है वो ज़्यादा ही निकल जा रहा है। संख्या, तो अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अब इन दोनों को पलट दीजिए। इन दोनों को कैसे पलटेंगे, तो देखिए जो यहाँ 10y + x है, तो x को पहले रख दीजिए, मतलब x को इधर बदल दीजिए और y को उसका पीछे ले जाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 10x कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और इधर कर देते हैं y, सिर्फ पलट दिए। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना पलटने के बाद आपको यहाँ पर कितना आ गया, पलटने से प्राप्त संख्या। इसके बाद आपको चलना है प्रश्नानुसार, इसके बाद हम लोग को चलना है प्रश्नानुसार। आप लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब योग बोला जा रहा है, योग कहने का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़। तो इन दोनों संख्या को योग करना है, मतलब x + y, इन दोनों संख्या का योग होता है आपका 9। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये हो गया हम लोग समीकरण नंबर 1। अब पुनः मतलब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। पुनः क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है
कि इस संख्या में से 9 गुना, अब संख्या को कितना करना है 9 गुना, मतलब ये दोनों संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है कि 10y है ना, 10y प्लस एक्स बराबर यहाँ दिखाई दे रहा है आपका कि 10x प्लस वाई, ये दो संख्या दिखाई दे रहा है आपको कि 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई। तो इस संख्या का 9 गुना, अब इस संख्या का 9 गुना मतलब इस संख्या में से आपको 9 गुना करना है, 9 गुना करना है। इसके बाद बोला जा रहा है क्या कि पलटी हुई संख्या से 2 गुना, अब जो संख्या पलट दिए थे ये संख्या पलट के लाए थे, इसमें आपको 2 गुना करना है। ठीक है, कितना करना है 2 गुना, ये 2 है, ठीक है 2 गुना करना है। तो इसको पलटने से पलटने से प्राप्त संख्या से 2 गुना करना है, इसमें 9 गुना करना है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो फिर से हम इसको मिटा कर आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है कि क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का 9 गुना, अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 हो गया, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। फिर से इस संख्या में का 9 गुना, अब जो हम लोग दोनों संख्या दो माने थे 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई, ये पलटने के बाद ये आ गया था, ये हम लोग माने थे व्यापक संख्या, इसको पलटने के बाद ये आ गया था। इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना कि 10y प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ बराबर करेंगे और लिखेंगे क्या, ये वाला संख्या लिखेंगे, पलटने वाला संख्या कि 10x प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया था। तो पहले बताया गया है कि इस संख्या में से 9 गुना करना है, मतलब ये जो हम लोग रियल जो संख्या व्यापक संख्या, इसमें आपको करना है 9 गुना। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो पलटने से, यहाँ क्वेश्चन बताया गया कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या से 2 गुना, अब इससे हम लोग करना है 2 गुना, इसमें हम लोग कितना करना है तो 2 गुना करना है। ठीक है, कितना करना है 2 गुना। अब करते हैं, तो अगर 9 को 10 से गुना करें, 10y को करेंगे तो आएगा हम लोग 90y प्लस, अब 9 को अगर x से करेंगे तो हम लोग आएगा 9x बराबर, इसी तरह 2 को अगर 10 से गुना करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2 को y से करेंगे तो आएगा हम लोग को 2y। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए x वाला जो टर्म है, सॉरी 90y यहाँ 2y, तो हम लोग एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ करेंगे 90y और यहाँ प्लस 2y है, तो इसको ले आएंगे तो आएगा 2y बराबर, इधर तो 20x है, 20x का 20x, ये प्लस 9x है, तो इसको कर लेंगे हम लोग माइनस 9x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 90y में अगर 2y जाएगा तो 88 मतलब 88y बच जाएगा। इसमें से 20x में अगर 9x घटेगा तो आपका आएगा 11x। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, तो ये जो 11x है इधर अगर पहले आ जाएगा, अगर आपका पहले में आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, अगर पहले में आ जाएगा तो आप कर लीजिए 11x माइनस 88y बराबर 0। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। ये वाला जो प्लस में है इधर आकर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो इधर का माइनस में हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसको x वाला टर्म है तो x वाला टर्म को पहले रख दिए, इसको बाद में रख दिए। अब इसमें से आपको कॉमन निकाला जाएगा। देखिए 88 और 11 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 11 कॉमन निकलेगा, इसमें से x बच जाएगा और इसमें से 8y बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कि ये 11 को अगर भागा देंगे तो यहाँ बच सकते हैं x, 8y बच जाएगा, और जो 11 है ये 0 और ये 11 जो है इसका नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 11 को अगर 0 से देंगे तो हम लोग आ जाएगा 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। देखिए थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना बड़ा बन गया, लेकिन ये बनता ही ऐसे। अब ये आ गया समीकरण नंबर 1 और ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। समीकरण नंबर 1 हम लोग कितना था, तो x था, x प्लस कितना था, तो x प्लस, या फिर हम लोग ये नहीं करके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, ये भी चलेगा कि y का मान कितना आया था इसमें, x बराबर समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 और y का मान अगर रख दें तो भी हम लोग को आ जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर
9 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको कर लेते हैं x माइनस 8y बराबर 0। ये यहाँ प्लस में है तो इसको यहाँ माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस ये कट गया। अब प्लस प्लस तो कितना होगा, प्लस होगा तो 8y और यहाँ 1y तो कितना हो गया आपका 9y बराबर बराबर ये हो जाएगा आपका 0 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है, 9 ही आएगा। तो यहाँ पर y बराबर हम लोग कर सकते हैं कि 9/9, तो 9 का टेबल में 9 आता है आपका एक बार में, ठीक है। तो y का मान हम लोग कितना आ गया, तो y का मान आ गया हम लोग को 1, ठीक है, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग इधर बनाते हैं। अब y का मान हम लोग y आ गया 1 आ गया। अब इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर किसी में भी पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखें क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 कितना है, तो समीकरण नंबर 1 है आपके पास कितना है, देखिए समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पर लिखिए आपका x प्लस वाई बराबर 9। तो हम लोग y का मान कितना है, तो y का मान हुआ है 1, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 और ये प्लस में जो है ये इधर आकर 1 में आ गया, ठीक है, प्लस में था तो -1 आ गया, तो इसको घटाएंगे तो x बराबर 8 आ गया, ठीक, x बराबर कितना आ गया 8। अब इसी को हम लोग फिर यहाँ व्यापक में बैठाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को क्या वह संख्या निकालने को बोला गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि संख्या निकालने को बोला गया था, संख्या हम लोग को ये दोनों संख्या था। अब इसमें से हम लोग x का मान जो हम लोग आया यहाँ पर 8, इसी 8 को हम लोग यहाँ पर बैठाना है और यहाँ पर बैठाने का हम लोग का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 10y प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे 10 का 10, y का y रहने देते हैं और x का जगह में 8 बैठाते हैं, ठीक है, और सॉरी y के जगह पे हम लोग 8 और 10 का 10 ही कर देते हैं, ना तो ऐसे भी कर सकते हैं 10y, तो 10 का 10 कर देते हैं, y के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, y के जगह में बैठेंगे हम लोग 1, तो यहाँ बना बैठा देते हैं 1 प्लस x के जगह में बैठा देते हैं 8। अब इसको करेंगे तो 8 को अगर 10 को अगर 1 से करेंगे तो 10 आ गया प्लस 8 आ गया बराबर आ गया, 10 को 8 से करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 80, ठीक है, सॉरी 10 को अगर 1 से गुना करेंगे 10 और 1 तो आ गया आपका 18 आ जाएगा आपका 18, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितना बड़ा बना, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि ये हो गया, पहले इस तरह से बनेगा इतना, इसके बाद करने के बाद आपका यहाँ आ जाएगा, इसके बाद यहाँ तक y का मान निकल जाएगा, y का मान निकलने के बाद y का मान यहाँ पर समीकरण 1 में पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करने के बाद आपका इस तरह करके यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। x का मान जो है वो आप व्यापक जो समीकरण था, व्यापक जो आया मान, इस व्यापक मान में हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए वो व्यापक मान क्या था कि 10y प्लस x था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था वह संख्या क्या है, तो इसमें पुट करेंगे तो 10y प्लस x आ जाएगा, 10y प्लस x, तो y का मान हम लोग कितना आया 1, इस 1 को हम लोग यहाँ बैठाएँ तो 10 गुना 1 हो गया और x का जगह हमें 8 बैठा दिए तो 10 को 1 से गुना किए 10 आ गया, प्लस का प्लस 8 का 8, तो 8 को 10 से करेंगे तो हम लोग यहाँ कितना आ गया, तो हम लोग यहाँ आ गए 18, ठीक, और यही हो गया हम लोग आंसर। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक मतलब बनाने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा बहुत ये बड़ा दिख रहा है लेकिन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन खुद बनाइएगा और इसको बनाइएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखिए स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, इस तरह से पहले क्वेश्चन को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको ले लीजिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक